तो हर्षी आज फाइनली मुलाकात हो गई। हाँ जी। तो एक तो ये कि मतलब मेरे मन में भी था जब आपसे बात हो रही थी मेरी फ़ोन पर, जी। कि जब आपकी प्रोफाइल को मैंने देखा या आपने अपने बारे में बताया, तो एक तो मेरे मन में जो सबसे पहले ये आया आपके बारे में जानने को, युवाओं को लेकर अगर हम बात करें जी। आज के समय में भी, जी। तो युवा ज़्यादातर जाता है पढ़ाई के क्षेत्र की ओर, जी। और आपका राजनीति में, और वो भी इंदौर जैसे शहर में कांग्रेस में, जी। जहाँ इंदौर एक बीजेपी का गढ़ जी। है ना, कि बीजेपी है, तो आदमी अगर सोचेगा भी कि मुझे तो बीजेपी में जाना है अगर इंदौर में राजनीतिक भविष्य देखना है। जी। आपका राजनीति में कैसे आना हो गया, पहले तो ये थोड़ा सा। जी, राजनीति में कैसे आना हुआ, इसका तो जवाब इतना सिंपल नहीं है। मन मेरा बचपन से लगता था राजनीति में। मैं बचपन से करंट पॉलिटिकल अफेयर्स, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे वो देश के हो, उसमें अपनी अवेयरनेस रखता था। और एक आइडियोलॉजी मेरी शुरुआत से कांग्रेस के प्रति रही है। मतलब जब मैं स्कूल का विद्यार्थी था, जब भी मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी रखता था, और राहुल गांधी के प्रति पर्टिकुलरली बहुत एक सम्मान की दृष्टि से देखता था और अपना उनको आइडल मानता था। तो आपके घर में पॉलिटिक्स में कोई पहले है या आप? पॉलिटिक्स में मेरे पेरेंटल फैमिली से कोई भी नहीं है। छोटी मोटी एसोसिएशन की राजनीति मेरे दादाजी ने और परदादाजी ने बहुत अच्छे लेवल पे करी है। बट अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें कोई नहीं है। मेरे ससुर जी भले ही एक सीजन पॉलिटिशियन है, बट वो भाजपा में है और मैं कांग्रेस में हूँ। अच्छा जी। तो ये तो आपने बड़ी रोचक बात। तो ऐसा कभी होता है कि बैठे हैं तो मतलब हॉट टॉक हो या किसी विषय पर? देखिए, मैं हमेशा यही राय अपने दोस्तों को भी देता हूँ कि रिश्ते अलग होते हैं और विचारधारा अलग होती है। कभी भी अपनी विचारधारा तो बाप बेटे की भी अलग अलग हो सकती है, दो भाइयों की भी अलग अलग हो सकती है। यही जो देश का माहौल बदल रहा है ना, कि आप अगर हमारी विचारधारा के नहीं हो तो आप हमारे दुश्मन हो, इसी माहौल के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। यही माहौल है भैया। दो विचारधारा वाले भी दोस्त हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, मनभेद तो है ना, हमारे मतभेद हैं। तो जब आप राजनीति जैसे पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई में आपने क्या किया? पढ़ाई में भाई साहब मैंने यहाँ से स्कूलिंग करी है इंदौर में डेली कॉलेज से। उसके बाद बॉम्बे में मैंने BMS करा है हिंदुजा कॉलेज से, MBA करा है नारसी मुंजी से। थोड़ा सा मैं एक्सचेंज स्टूडेंट रहा हूँ पेरिस में, और फिर आके अपना व्यापार करा है। तो जब आप पॉलिटिक्स में आ रहे थे तो घर वालों ने कुछ कहा था? क्योंकि आमतौर पे होता है ना कि घर वाले भी अपनी, क्या होता है, पॉलिटिक्स को लोग बहुत गंदी और गलत नज़र से देखते हैं, और एक पॉलिटिशियन की छवि भी बहुत ख़राब नज़र से देखते हैं। बट असल में पॉलिटिक्स इतनी ख़राब नहीं है, और जितनी लोग समझते हैं। और जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं तो मेरा ज़्यादातर काम तो मीडिया से ही पड़ता है। वहाँ तो सब मतलब अच्छे हैं और इंटेलेक्चुअल लोग ही ज़्यादातर मिलते हैं। एकदम ही ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स में मेरा काम नहीं पड़ता, पर वहाँ पे भी मैं जाता हूँ। बट जो फील्ड में मेरा काम है, मेरे को तो आज तक अच्छे ही लोग मिले हैं। जी। तो मेरे मन में एक अच्छी मतलब जो जानने की इच्छा हुई कि जैसे आपने बताया कि ससुर जी बीजेपी में, जी, तो जब संबंध हो रहा होगा आपकी शादी का कि भाई बीजेपी और कांग्रेस, मैं उस समय एक्टिव राजनीति में नहीं था। एक्टिव राजनीति में मैं अभी साल 1.5 साल से आया हूँ। तो ऐसा कभी सलाह दी उन्होंने कि अरे वहाँ के इधर आ जाओ, यहाँ सब कुछ जमा हुआ है? नहीं, ऐसा क्या है, बीजेपी में तो इतना एक बड़ा समंदर है, और समंदर में लाखों करोड़ों लोग हैं। लाखों करोड़ों में भी ये कि इंदौर में तो और कंपटीशन। इंदौर में हर गली में बीजेपी का नेता है। आप बताएं उसमें क्या होता है। अच्छा, आपने गली वाली जो बात कही, तो ऐसा होता है कि जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ इस इलाके में, मैंने देखा है और वाकई में बहुत मतलब बीजेपी का जो है लोग ज़्यादातर, आप जहाँ रहते हैं जी, तो कितना फेस करना पड़ता है, मतलब चैलेंजेस आते हैं? जी, ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब जिसका समय चलता है लोग उसके साथ हो जाते हैं। जब ये समय कांग्रेस का था, जब लोग कांग्रेस की भी ऐसे ही हुआ करते थे, तो और समय हर समय एक नहीं होता। आज उनका है, कल हमारा होगा। कल फिर वही लोग कांग्रेस का झंडा लगाने लगे, वही आगे पीछे आ जाएंगे, वही कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़ेंगे और वही अपने काम कांग्रेस वालों से निकलवाएंगे। तो
जैसे कई बार इंदौर की भी बात करें या अन्य की भी जो इस बार परिणाम रहा जी, आपने भी काफ़ी कैंपेनिंग में वो किया होगा जी, तो लोगों के मन में बड़ा ये आता है, लोग कहते भी हैं पता नहीं ये मिथ्स चलते हैं या कहते हैं अफवाहें चलती हैं या मन से खबरें चलती हैं। लोग ये कहते हैं कि साहब मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसीलिए वर्चस्व नहीं बना पा रही है कि खुद कांग्रेस के बड़े लीडर्स ही अंदरूनी रूप से आपस में दोस्ती है, क्या है, ऐसा लगता है आपको? लोग जी, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता। हाँ। जी, रिश्ते सबके पर्सन रिश्ते सबसे होते हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम पार्टी लाइन से अलग हट के काम करें। और जिस स्थिति में अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा जनरेशनल चेंज के प्रति आ गया है। जैसे हमारे जो अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो एक नई पीढ़ी के साथ कांग्रेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। और जैसे कोई भी फैमिली में एक जनरेशन चेंज होता है, वैसे ही कांग्रेस भी एक परिवार है, उसमें एक जनरेशन का चेंज आया है और आगे युवाओं को जोड़ रहे हैं पटवारी जी। और निश्चित ही कांग्रेस की जो ग्राउंड लेवल से मजबूती जो बढ़ रही है, वो अगले चुनाव में क्या, उसके पहले ही जो अभी हमारा परसों का प्रदर्शन हुआ पूरे प्रदेश लेवल पे, जानदार प्रदर्शन हुआ। ऐसा प्रदर्शन मेरे ख्याल से कई सालों बाद हुआ है। आप युवा भी हैं और राहुल गांधी जी भी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी की जो छवि को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं या कहते हैं सोशल मीडिया पर, क्या लगता है उसमें कुछ इसके? देखिए क्या होता है, मैं इसके दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो 95% लोग अपना दिमाग नहीं लगाते, दूसरे की कही हुई बातों पे सुन के उसको ही सही मानते हैं। क्या होता है, जब आप 10 बार झूठ भी बोलोगे तो 10वीं बार लोगों को लगता है कि यही सही होगा। तो एक सुनियोजित तरीके से पिछले 10 सालों से राहुल गांधी जी की इमेज ख़राब करने की कोशिश करी गई। चाहे वो फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी मैसेजेस हों, चाहे वो गोदी मीडिया द्वारा हो, या चाहे वो आम जनता के बीच में बीजेपी के और संघ के एजेंट्स द्वारा हो। इससे क्या हुआ, आम जनता के प्रति आम जनता को लगने लगा कि राहुल गांधी इस काबिल नहीं है कि वो इतनी बड़ी पार्टी चला पाएँ, इतने बड़े देश में एक्टिव पॉलिटिक्स में रह पाएँ। बट अभी जैसे जब राहुल गांधी जी ने पिछले साल और 2 साल से जो यात्रा निकाली, और वो लगभग 4000 किलोमीटर पूरे देश में पैदल चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लाखों लोगों से मिले, उसमें राहुल गांधी की इमेज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके बाद जो हमारे लोकसभा के चुनाव के परिणाम हैं और जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने मजबूती से चुनाव लड़के जो अंत में रिज़ल्ट लाए हैं, उससे बहुत बड़ा चेंज है। और राहुल गांधी जी का जो बोल रहे थे कि जमानत जब्त हो जाएगी, वही राहुल गांधी जी लगभग 4 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। और मध्य प्रदेश की जैसे युवाओं की बात करें, आप भी डिबेट्स में जाते रहते हैं जी, तो परिणाम जब आता है तब कुछ कहता है एमपी का, और जब युवा ज़मीन पर आंदोलन करते हैं तब कुछ कहता है। तो क्या लगता है अभी बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? नहीं, बदलाव निश्चिंत ही आ रहा है। देखिए पूरे देश में तो इस बार लोकसभा में अच्छा खासा बदलाव आया है। हमारे विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी चूक हो गई, जो अंत में लाडली बहना जो एक फैक्टर निकल के आया बीजेपी का, उससे एक बहुत बड़ी जो पूरा मैंडेट था, पूरा मैंडेट कांग्रेस के फेवर में था, बट लाडली बहना ने वो मैंडेट चेंज कर दिया। तो अब हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। जैसे लाडली बहना का आपने जो कहा, ये लड़कों से भी जब बात होती है, आंदोलन से जब मिलने आते हैं जी, तो वो भी इसी चीज़ को कहते हैं कि लाडली बहना के चक्कर में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वरना बीजेपी बाहर हो जाती है। सोशल मीडिया पे भी अपन देखते हैं। तो आपकी मीटिंग्स वगैरह होती होंगी या बातचीत होती होगी, जब आगामी चुनाव आएगा तो लगता है इसका कुछ फैक्टर तैयार कर रहे हैं कि भाई वो तो सरकार तो करेगी, उनके पास पावर भी है, वो फिर से बांट देंगे, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो 3000 भी दे देंगे। तो इसकी कुछ कार्ड तैयार कर रहे हैं कि भाई अगले चुनाव में, जिससे नहीं, अब जनता भी समझ रही है कि ये मुफ्त की रेवड़ी एक बार पकड़ा के 5 साल परेशान कर देते हैं। आप इंदौर शहर की हाल देखें,
अभी बारिश जाने ही वाली है जाने, और क्या स्टेट है, मतलब हर जगह की रोड खुदी पड़ी है। हाँ। हर जगह गड्ढे हैं, और अगर इनसे पूछो तो बोलते हैं कहाँ गड्ढे हैं। एक तो ये एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा एक मेन मुद्दा मैं बोलता हूँ कि जनता कांग्रेस से पूछती है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। पिछले लगभग 20 सालों से, अगर वो हमारी कमलनाथ जी की 14 महीने की सरकार हटा दें तो लगभग 20 सालों से राज्य में भाजपा की सरकार है, और पिछले 30 सालों से इंदौर में नगर निगम में भाजपा की सरकार है। तो सवाल तो हमारे और आपके जैसे मीडिया वाले लोगों के साथ हमें भाजपा से करना चाहिए। वो हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं, हम तो सरकार में ही नहीं है तो हम क्या जवाब देंगे। रिस्पॉन्सिबल तो आप हो ना, आपको जनता ने पावर दी है, हम तो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और राजनीति हमेशा 2 पटरी की गाड़ी है, एक पक्ष में एक विपक्ष में। अगर जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है तो सवाल पूछना हमारा हक है, और इसमें हर मीडिया वाले को साथ देकर पक्ष जो अभी सरकार चला रहा है उससे सवाल करना चाहिए। आपके जो साथी गण हैं जो कॉलेज के रहे, तो उनमें भी कोई पॉलिटिक्स में है या अदर फील्ड में है? नहीं, बहुत कम, मेरे सारे दोस्त नॉन पॉलिटिकल हैं। तो कभी ऐसा होता है कि किसी मैटर में फंस जाए और फ़ोन लगा के अरे हर्ष भाई और ये नहीं ऐसा जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम निश्चित ही दोस्त तो छोड़िए, हर एक वर्ग के लिए, हर एक आदमी के लिए जो हमें पहचानता है हम उसके लिए तत्पर रहते हैं कि उसकी कहीं ना कहीं सहायता करी जाए। एक युवा के तौर पर बस आप एक चीज़ बताइए राजनीति के संदर्भ में, क्या वो तैयारी करने वाले युवा हों या राजनीति में आने वाले युवा हों, जो बात आपको लगती हो भीतर से कि जो मुझे युवाओं को बोलनी चाहिए, अगर उनको ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स में आए या ना आए? देखिए, मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ कि आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है ना। मैं युवाओं को एक संदेश दूंगा कि वो ये रील की राजनीति नहीं करे, रियल की राजनीति करें। आजकल युवा समझते हैं कि हम गाड़ियों के काफिले में घूमेंगे या 10-20 लोगों को साथ में लेके, 2-4 गनमैन को साथ में लेके घूमेंगे तो हम नेता बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। रियल की राजनीति करें। ये रील की राजनीति तो फर्जी है, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपने जो बात बोली है, मुझे लग रहा है ये हर क्षेत्र में आज लागू हो रही है, चाहे शिक्षकों के में भी हो, जो सोशल मीडिया पे वीडियो होते हैं, टीचर्स बॉडीगार्ड के साथ जा रहे हैं और स्टूडेंट फोटो खिंचा रहे हैं। ये आपने काफी बड़ी बात, ये रील की राजनीति बंद होना चाहिए, रियल की राजनीति में होना चाहिए कि जमीन पर क्या है, तो बदलाव अपने आप दिखेगा 100%।